दोस्तों, संभल के जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ था उस पर हिंसा के बाद 5 मुस्लिम लड़कों की मौत हो जाती है। लेकिन जब सवाल पुलिस वालों से किया जाता है तो वहां के एक बड़े अधिकारी नेशनल चैनल के कैमरे के सामने ये कहते हैं कि उधर से पथराव हो रहा था और पुलिस में भर्ती हम इसलिए नहीं हुए कि हम मर जाएं। ये उन्होंने जब कहा था तो कई ऐसे थे राइट विंग वाले, यानी कि वो लोग जो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, वो उनका समर्थन कर रहे थे कि वाह वाह क्या बात कह दी है। वो बात अलग है कि अगर इसे ही पलट कर दिया जाए तो पलटने वाले बात पर आप सोचिए किस तरीके का रवैया अख्तियार हो। लेकिन ये केवल एक बयान था, क्या वाकई ऐसे हालात वहां पर थे जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी? वो बात अलग है, इन दिनों वो शांत है इस मामले पर बोलने की उन्हें नसीहत दी गई है। लेकिन अब उनकी एक नई वीडियो सामने आई है और देखिए, अगर कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति अधिकारी अगर हो, खासतौर पर वो अगर मुस्लिम संगठन के किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाए तो उसके खिलाफ, वो दाढ़ी रख लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और यहां पर क्या हो रहा है आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारी खुले तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब उसी इलाके में हिंदू मुसलमान वाले मामले में पुलिस पर कई तरह के आरोप है। एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, आपको याद होगा कि अब तो पिछला साल बीत गया, यानी 2024 में एक आदेश आया था। वो आदेश ये था कि तकरीबन 25-30 साल पहले एक आदेश को रद्द कर दिया गया और यह कहा गया कि आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है कोई भी अधिकारी, अब जो सरकारी अधिकारी कर सकता है। यानी वहां जो विचार बांटे जाते हैं उसे अधिकारी अपने जहन में रख सकता है और उसी तरीके से फैसला दिया भी जा रहा है। तब भी मैंने ये कहा था, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक फैसला है, ये नहीं होना चाहिए, किसी संगठन के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की खुली छूट दे दी गई थी और उसका असर क्या है अब आपको दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिएगा। हाथ में गदा है, आप समझते हैं हनुमान जी का एक प्रतीक है। ये चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, करिए आप अपने, भाई हिंदू हैं, हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये किसने कहा है कि आप वर्दी पहन सकते हैं उस समय? ये किसने कहा है कि आपके इर्द गिर्द गनर होंगे आपकी का साथ काम करने वाले? ये कैसे हो सकते हैं? ये सीईओ साहब है, संभल के सीईओ, सरकारी नौकरी में रहते वक्त, मतलब सरकारी नौकरी का मतलब ड्यूटी ऑन ड्यूटी, ये ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं कि इस तरह की छूट दी गई है। बस मुझे इतना बता दीजिएगा, अगर इसी तरह का कोई कार्यक्रम मुस्लिम संगठन की तरफ से आयोजित किया जाता है तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई अधिकारी ये कर सकता है? उसमें छाती पीटो कार्यक्रम तो नहीं होगा, ये बताना चाहिए। दरअसल इसे शिवम यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा, ये संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी हैं। संभल हिंसा के दौरान फायरिंग करते वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में 5 मुस्लिम युवक मारे गए थे, ऑन ड्यूटी वर्दी में साहब किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर शामिल हुए। क्या लगता है ये निष्पक्ष काम करने वाले अफसर हैं? एक ऐसा ही तस्वीर खबर और निकल कर आई, देखिए ये आज तक की खबर पढ़िएगा। अगर याद करिएगा, एक अधिकारी थे, पुलिस वाले ही थे, उन्होंने दाढ़ी रख ली थी ऑन ड्यूटी और उनको अदालत तक जाना पड़ा था। अदालत से उन्हें राहत मिली, वरना उनके पीछे यही वाले छाती पीटो कार्यक्रम करते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कभी मस्जिद पर चढ़ जाने वाले, ये तमाम गंदगी फैलाने वाले, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। अदालत ने आखिरकार कहा किया जा सकता। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। इसे कहा जाएगा ये तो हिंदू है, हिंदू होने के नाते वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वर्दी में क्यों? अब ये हाथ में आज तक क्या लिखता है, देखिए, हाथ में गदा, अगल बगल गनर और बजरंगबली के जयकारे। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान दिखा सीईओ अनुज चौधरी का अलग अंदाज। बहुत बेहतरीन लाइन ऐसे लिखी गई है जैसे चापलूसी की सारी हदें पार कर दी जाए। यह किया जा सकता है, कानूनन तौर पर सही है, गलत है, यह समझकर पत्रकारिता करनी होती है। लेकिन यहां तो पत्रकारिता पहले ही पत्रकार सारे के सारे चरण वंदना में लीन है, तो क्या कहा जाए। अब डॉक्टर मेराज हुसैन है, कलयुग की पत्रकारिता देखिए, हेडलाइन देख ऐसा लग रहा है कि सीईओ ने कितना बड़ा काम किया। पुलिस मैन्युअल के हिसाब से क्या ये सही है? ये सवाल उठाना लाजमी है ना, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मुसलमान तो कतई मत पूछ लेना आप लोग, क्योंकि आप जब पूछते हैं तो उसके फौरन बाद ही आरोपी, दोषी, ये वो मुस्लिम नाम सुनते ही ये टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह। एक सचिन गुप्ता पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा, कर्नाटक में हनुमान जन्मभूमि में चला किष्किंधा रथ संभल में पहुंचा। ये रथ संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की परिक्रमा करने आया है, जिनको खोदने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। आज इस रथ यात्रा में संभल के सीईओ अनुज चौधरी गदा लेकर चलते दिखे। तो वह लगातार इसी तरीके से हो रहा है और इन दिनों मैंने बताया था कि संभल इनका केंद्र बन चुका है। संभल पूरी तरह से केंद्र बना हुआ है और वहीं पर ये
सारी खुदाई ये सब कर रहे हैं और इन्होंने हीरो भी बने हुए हैं चौधरी। संजय शर्मा हैं, बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने क्या लिखा, संभल में यात्रा निकल रही है, विवादित सीईओ गदा लेकर चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब डीएम और एसपी को आदेश दिया जाए कि वो नंगे पैर गदा लेकर चलेंगे, तभी उनको जिले में तैनाती दी जाएगी। सभी अफसर छतों से, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। कोई भी कांवड़िए कुछ भी करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो अफसर खाली पेट गोमूत्र पिएंगे, उनको चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बनाने की अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। वही मंत्री बनाए जाएंगे जो शराब ना पीते और अय्याशी भी ना करते हो। हंसी मत, ये समय आने वाला है। करिए ना, बिल्कुल सही लिखा संजय शर्मा जी ने। दरअसल ये जो पुलिस का एक मैनुअल बना हुआ, उस हिसाब से मुसलमान को तो क्राइटेरिया बताया जाता है कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, जबकि पुलिस मैनुअल के हिसाब से वो ठीक कर रहा होता फिर भी। लेकिन यहां पर खुले तौर पर एक ऐसे अधिकारी जिन पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे इस पूरे जामा सर्वे के बाद, हिंसा जो हुई थी उसको लेकर, और उसके बावजूद उन्हें हीरो के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए कितने बड़ा काम किया है। किशनगंज रथ यात्रा जैसे ही संभल पहुंची तो गदा लेकर पुलिस की वर्दी में घूमते नजर आए और ये सारी चीजें। बस मैं यही बार बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये मुसलमान कर सकता है क्या? वाकई करने की छूट दी जाएगी क्या? नहीं। अब आइए एक खबर और दिखाता हूं। जितेंद्र कुमार है, उन्होंने कहा मोदी युग में पहली बार अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मंदिरों की मरम्मत और निर्माण कार्य भी कराएगी। यह मुरादाबाद से निकल कर आया। मुरादाबाद में बात पता लगी है कि यह पूरा प्रेस नोट जारी किया गया नगर निगम मुरादाबाद की तरफ से, और बताया गया कि जो मंदिर बंद हैं वो तमाम चीजें उन्हें खोलकर उन्हें दोबारा ठीक ठाक कराया जाएगा, उनकी मरम्मतीकरण किया जाएगा, और यह सारा का सारा काम सरकारी खर्चे पर होने जा रहा है। सोचिए, संभल मुरादाबाद का हिस्सा है, लेकिन संभल, मुरादाबाद, फिर आपको मैंने कानपुर भी दिखाया, अलग अलग जगह अब यही सारे काम हो रहे हैं। खुदाई कार्य चल रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं मंदिर कहां कहां है। सबसे पहले मंदिरों को ढूंढकर उनको लेकर माहौल क्रिएट हो रहा है। इस बीच एक खबर और आई है, खबर देना गौर से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। पीएम मोदी टू सेंड चादर टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीज दरगाह ऑन ओकेशन ऑफ 813 यानी 813वें उर्स की वजह से। याद है, ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसको लेकर हाल ही में भी दावा कर दिया गया था कि उसके नीचे भी मंदिर है। तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अब तक अपनी मन की बात में इसका जिक्र नहीं किया, वो अभी तक खामोश बैठे हैं। लेकिन एक बार फिर से वहां जो उर्स होने जा रहा है उसके लिए चादर पोशी के लिए चादर भेजी गई है। यानी एक तरफ आप ये भी करते रहेंगे और आप ही के संरक्षण प्राप्त ये सारे के सारे जो लोग जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, वहां वो ये सब कहते रहेंगे, करते रहेंगे और विवादित करते रहेंगे। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही है, समानांतर चल रही है इस देश के अंदर। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां चादरपोशी के लिए भेजते हैं, उसी दरगाह को विवादित करने का पूरा प्लान सेट किया गया। एक ट्राइबल आर्मी है जो आदिवासियों की आवाज उठाती है, उन्होंने एक चीज लिखी और पूरा पढ़िए क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बधाई देंगे मगर जलते मणिपुर की सुध नहीं लेंगे। मणिपुर पर मौन टूटा भी तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए नीचे लिखा है, शर्म करो नरेंद्र मोदी। दरअसल नए साल के जश्न में मणिपुर क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, खासकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नरेंद्र मोदी साहब ने बधाई दी। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को किस चीज के लिए आप बधाई देंगे? कि पिछले 1.5 बरस से मणिपुर में जो हो रहा है इसके लिए उनको तो कृतार्थ होना चाहिए आपके लिए कि आपने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, और आप मांगेंगे भी नहीं। सोचिए, ये हालात इस देश के अंदर है। मैं बार बार कहता हूं, रहने दीजिए मुसलमानों को यहां पर, क्योंकि आप ये कम से कम है तो कोई साधन। जिस दिन मुसलमान जाएंगे उसके बाद अलग अलग जाति के लोगों को के साथ भी ये बर्ताव करने से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।